हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल फिजिक्स पॉइंट. टुडे आई डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. In previous video I discussed about electric field and electric field intensity. Today electric field due to point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं आप. फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. क्लियर? हियर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. एट फर्स्ट we consider here a point Q. This is point charge and we take a point A here at r distance from this. यहाँ से r distance point A. इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो एट फर्स्ट वी चेक, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या नहीं है. इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पाना है तो उसके लिए पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज आप यहां ले आएंगे, अगर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, तब आप वहां इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं. देन द फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ. आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ को, यहां से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं या डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हैं. F इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. तो यहाँ Q नॉट होगा अपॉन r स्क्वायर. ये कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, देखिए बेटा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. रिपल्शन होगा, फोर्स अगर हम इस पर निकालते हैं तो इसी पर डायरेक्शन आप दिखाएंगे. ये डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा. क्लियर? और फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा. बट आपने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पर फोर्स और चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है एट पॉइंट ए. अब आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा. एंड अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन क्या होगा आपका, देखिए ऊपर है mL/t-2 फोर्स का डायमेंशन और नीचे चार्ज का होगा AT, करंट इनटू टाइम. क्लियर? इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा mL/t-3A-1. दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आप लिखेंगे बेटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड. इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्टेड along the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे देखिए यहां फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा. क्लियर? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है. क्लियर हुआ आपको? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन करिए, तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ
स्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज लिखते हैं बेटा, यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, inside electric field is called electric field intensity या field intensity at that point ये उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। हमेशा हम लोग यूनिट चार्ज से निकालते हैं बेटा, क्लियर। डिफिनीशन में तो यूनिट चार्ज लिखते हैं, अदरवाइज ये रेशियो होता है बेटा, फोर्स और चार्ज का रेशियो होगा, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखें आप, जब हम ये वैल्यू लिखेंगे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कैंसिल कर दीजिएगा, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें हम बोलते हैं बेटा ये चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, ये किसके लिए है, फॉर एयर। ये चार्ज आपका एयर में रखा गया है, तो एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। क्लियर हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो ये एयर में आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसका रिलेशन नहीं होता बेटा, इक्वल टू कहीं कहीं तो शॉर्ट में इसको के लिखते हैं, KQ/r² या 1/4πε0 r²। क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट? ओके बेटा। अब देखें आप, अगर हम मीडियम में जाते हैं, देखिए इसको हम हटा रहे हैं यहां से, अगर यहीं पर हम लिख दें फॉर ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पर इसकी बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E डैश इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर से कम होता है, डिक्रीज करता है, कितना टाइम्स, 1/k टाइम्स। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें, देखिए E डैश अपॉन E अगर करेंगे आप तो मिलेगा 1/k, विच इंप्लाइज एज E डैश इक्वल टू हो जाएगा E/k। ये वैल्यू आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम में, एयर का 1/k टाइम्स होगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको? तो ये इसका डिफिनीशन है बेटा, हमने इसके पहले लिखा था, ऑर्डर जो आपको वो आपने देख लिया। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा और मीडियम में ये होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी क्या होती है, इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी है, विच इंप्लाइज है, अगर हम लोग इसको लिखते हैं बेटा E1/r²
E2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब कभी कभी आपसे ग्राफ की बात करता है, देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ये R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा तब भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक का स्लोप ज्यादा होता है, जैसे R स्क्वायर है इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है, ऐसे दिखाएंगे आप। ये इसका ग्राफ है। और कभी आपको कहीं मिलता है ना, जैसे प्रोपोर्शनल टू R की कोई बात होती है, कोई भी क्वांटिटी आप ले लीजिए, तो उसमें यही ग्राफ ऐसे ऊपर से चला जाता है। अगर प्रोपोर्शनल टू 1/R है तो ग्राफ इसका स्लोप आपको यहाँ कम दिखाना होगा, और अगर R स्क्वायर है तो स्लोप ज्यादा होगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है, यहाँ इसकी तुमको जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बोले आप। अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी है, इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी एप्लीकेशन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो पहले आप इसको एक बार थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे, तब उसके बाद जा करके इसकी वैल्यू जो होगी आपको पता चलेगी। अब देखिए, जैसे इसमें हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया है या देख लीजिएगा, फिर नोट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और क्वेश्चन भी आप इस पर सेंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और हम कहते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर आप निकालते हैं, जहां पॉइंट चार्ज आपने रखा है वो पॉइंट, और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कह रहे हैं इंक्रीजेज बाय 25%। देन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं नहीं बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा बोलेगा। अब देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपने कहा, सबसे पहले इसमें रिलेशन डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो होता है, अभी आपने पढ़ा था E1 अपॉन E2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब यहां देखिए चेंज क्या किया जा रहा है, R, तो हम लोग R की बात करेंगे। आप लिखेंगे इफ R1 इक्वल टू R एंड R2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखिए ये 25% इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज करेगा तो आप लिखेंगे R प्लस 25% ऑफ R। आप जानते हैं जब परसेंट का साइन हटाते हैं हम लोग तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 अपॉन 100 हो जाएगा, ये 4 होगा। अब देखिए इसका एलसीएम 1 है, इसका एलसीएम 4 है, सर यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 4 है, जब ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। यहाँ 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4R प्लस R अपॉन 4 इक्वल टू 5R अपॉन 4। ये आपकी R2 की वैल्यू हो गई। जब हमने डिस्टेंस को 25% इंक्रीज कर दिया तो हमारी वैल्यू ये आ गई। क्लियर? अब यही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, देयरफॉर E1 अपॉन E2 इक्वल टू,
R2 का मान देखिए बेटा 5R/4 है, उसका स्क्वायर करेंगे आप क्या मिलेगा 25R² 16 और R1 की वैल्यू आपने R लिया है तो R का स्क्वायर करेंगे तो R² हो जाएगा। देखिए R² कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 25/16। अब इसमें चेंज बताना है कितना परसेंट चेंज कर रहा है, तो आपने पढ़ा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता क्या बेटा, फाइनल वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू -1 × 100, ये हमेशा याद रखिएगा। फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1 × 100। यहाँ फाइनल वैल्यू E2 है, इनिशियल वैल्यू E1 है, तो आप लिखेंगे E2 अपॉन E1 -1 × 100। क्लियर। अब आप यहाँ देख लीजिए ये E1 अपॉन E2 जो है 25/16 है। जब E2/E1 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16/25 -1 × 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 25 होगा। अब आप लिखेंगे क्या 16 - 25/25 × 100। अब देखिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 -9 × 100/25। 25 4 जा 100, ये कितना आ जाएगा -9 × 4% -36%। -30 माइनस का क्या मतलब बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है और कितना परसेंट 36%। क्लियर हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 36% डिक्रीज कर रहा है। यही आपको बताना है कि डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 25% आपने इसको इंक्रीज किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ 36% डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। अब इसी में देखिए जो क्वेश्चन था इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप जैसे हम बोले बेटा क्वेश्चन नंबर ये 2 है। यहां लिखा गया है जो इंक्रीजेज बाई है इसको आप लिख दीजिएगा डिक्रीजेज बाई। डिक्रीजेज बाई 20% कर देते हैं हम लोग। देन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डिस्टेंस को 20% आप डिक्रीज करा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा। तो आप देखें यहाँ पर रिलेशन तो बेटा यही रहेगा E1/E2 = R2² अब यहाँ पर आप R1 = R ले लीजिएगा एंड R2 = R। अब देखिए डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे, इंक्रीज किया था तो आपने प्लस किया था। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा माइनस कितना 20% ऑफ R। R2 = होगा R - 20/100R, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो एलसीएम आप लेंगे 1 और 5 का तो 5 आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 5R - R/5 = हो जाएगा 4R/5। क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए यही वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर E1/E2 = R2² कितना होगा बेटा 16R² 25 R1 का मतलब होगा R², ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ये 16/25। अब फिर वही आप लिख लीजिएगा परसेंटेज चेंज। हमने बताया क्या चीज, ये = होगा आपका फाइनल वैल्यू E2/E1 -1 × 100। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1 × 100।
अब देख लें फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 25/16। E1 अपान E2 जो है 16/25 है, E2 बाई E1 होगा 25/16 माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16/16 इंटू 100 हो जाएगा। इसको करेंगे कितना होगा 9 इंटू 100/16, ये 4, ये 25 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 25 कितना होगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 225/4%। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.25%। अब यहाँ देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस को 20% आप डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 56.25% इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो डिस्टेंस के इंक्रीज और डिक्रीज करने की कंडीशन बेटा। इसको आप यहाँ तक और भी अपने तरफ से 10%, 8%, 20%, 30%, 40% कुछ भी आप इंक्रीज और डिक्रीज करिए और इसी प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए, आपको सारे रिजल्ट करेक्ट मिलेंगे। तो ये तो हमने डिस्टेंस को चेंज किया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो देखेंगे डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले आप लोग इसको करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स निश्चित रूप से श्योर एंड सर्टेन जिसको बोलते हैं आप करिए, बताइए कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, वो समस्या आपकी दूर की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन की बात करेंगे। थैंक्स।